बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों चर्चा में हैं। बागेश्वर धाम बीते 1 सालों से कुछ ज्यादा ही चर्चा में है। धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर में है। आइए आपको बताते हैं इनके बागेश्वर धाम महाराज बनने की कहानी। दरअसल अपने देश में 2 लोगों की कीमत सबसे ज्यादा होती है, एक बाबाओं की, दूसरी नेताओं की। तो आइए जानते हैं इन दिनों सोशल मीडिया में चर्चित हीरो की तरह दिखने वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विषय में। बीते 1 सालों में बागेश्वर के महाराज सोशल मीडिया पर छा गए हैं। पूरे देश में उनके लाखों भक्त हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रमों में लाखों की भीड़ उमड़ती है। आम लोगों के साथ साथ नेता बाबा के भक्त हैं। बढ़ती प्रसिद्धि के साथ साथ विवादों से रिश्ता भी गहरा हो जाता है। पूर्व में अपने बयानों को लेकर तो अब चमत्कारों को लेकर बाबा घिरे हुए हैं। रामकथा की वजह से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पूरे देश में मशहूर हैं। इनका जन्म 4 जुलाई 1996 में छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में हुआ था। बचपन गरीबी में बीता है। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कभी कभी भोजन का जुगाड़ भी नहीं हो पाता था। इनका कहना है कि पिताजी को मिले दान दक्षिणा से ही हमारा घर चलता था। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा था कि हमारे पिताजी हमें पढ़ाई के लिए वृंदावन नहीं भेज पाए क्योंकि उनके पास 1000 रुपए नहीं थे। बागेश्वर धाम महाराज के पिता का नाम कृपाल गर्ग और माता का नाम सरोज गर्ग है। एक छोटा भाई और एक बहन है। इनके दादा भगवान दास गर्ग एक सिद्ध संत थे। निर्मोही अखाड़े से भी उनका संबंध था। आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ग्रेजुएशन किया है। दरअसल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का परिवार गांव में पंडिताई कर भरण पोषण करता था। परिवार के बंटवारे के बाद यजमान भी बट गए थे। इसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के परिवार के सामने आर्थिक चुनौती ज्यादा आ गई थी। इनकी मां सरोज गर्ग गांव में भैंस का दूध बेचने लगी। उससे होने वाले कमाई से परिवार का खर्च चलने लगा। दरअसल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लोग गांव में धीरू नाम से बुलाते हैं। कथा वाचने के दौरान ही वह गढ़ गांव स्थित शंकर भगवान के प्राचीन मंदिर को उन्होंने अपना स्थान बनाया। इसे दूर दूर बागेश्वर मंदिर के नाम से इलाके में जाना जाने लगा। 2016 में गांव के लोगों की मदद से यहाँ विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये जान चुके थे कि इस तरीके से छोटे से मंदिर में बैठकर कथा वाचने से हमारा भरण पोषण नहीं हो सकता, हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए उन्होंने मार्केट स्ट्रेटजी का प्रयोग किया और इस यज्ञ के दौरान उन्होंने वहां की लोकल मीडिया को बुलाकर ये ऐलान किया कि अब यहाँ पर बागेश्वर धाम बाबा की दरबार लगेगी और उसमें राम कथा का प्रवचन होगा। यज्ञ के दौरान ही बाबा जी की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई। इसके बाद से यह स्थान बागेश्वर धाम हो गया। इस मंदिर के पास ही उनके दादाजी का समाधि भी बना हुआ है। इसके बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहीं पर कथा सुनाने लगे और धीरे धीरे इनकी चर्चा दूर दूर तक होने लगी क्योंकि बाबा अब प्रवचन सुनाने के साथ साथ झाड़ फूंक भी शुरू कर दिए और साथ ही बाबा लोगों को भविष्य भी बताने लगे क्योंकि उन्हें पता था कि इस तरीके से कथा वाचने से हमारा भरण पोषण नहीं हो सकता। उन्होंने पूर्ण रूप से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और जितना भी प्रवचन सुनाते थे उसे रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डालते थे। धीरे धीरे उनकी कथाएं देश और विदेश में भी सुना जाने लगा। आपको बता दें कि अभी बाबा की उम्र मात्र 26 साल है। इतनी कम एजुकेशन में बाबा उन ऊंचाइयों को हासिल कर चुके हैं जहां आप लाख पढ़ लिख कर भी नहीं पहुंच सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश में लोगों को खुद पर भरोसा नहीं है। काफी लोग चमत्कार पर विश्वास करते हैं, सोचते हैं कब चमत्कार हो जाए, बिना कुछ किए हम आगे बढ़ जाएं। हर बार कोई ना कोई बाबा ढोंग करते हुए लोगों के साथ गलत करते हुए पकड़े जाते हैं और हर बार हम उन सभी बातों को भूल जाते हैं और चमत्कार की आस लिए फिर किसी बाबा के अनुयायी बन जाते हैं। लोग तनिक सा भी विचार नहीं करते कि ईश्वर द्वारा बनाई ये खूबसूरत दुनिया का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लोग दुख और सुख में अंतर करना भूल जाएंगे।
आकस्मिक मौत कभी किसी का नहीं होगा। आप स्वयं विचार करिए कि क्या ईश्वर जिसे हम आप मानते हैं वो अपना अस्तित्व खुद ही समाप्त करेगा। बाकी आपकी क्या राय है बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र किशोर शास्त्री को लेकर, इनके चमत्कारों को लेकर? क्या आप भी मानते हैं कि अब अपने देश में डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अभिनेता बनने की तरह एक और स्कोप है जिसे हम बाबा कहते हैं? क्या अब देश के युवा इंजीनियर बनने की तरह बाबा बनने की भी तैयारी कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा करें और सब्सक्राइब करें द BOP न्यूज। नमस्कार, जय।